जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि जो कि अग्निवीर का आप लोगों को भर्ती निकाला गया है, जिसमें आप लोगों को इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब पहले आपको अग्निवीर की परीक्षा कराई जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों को दौड़ कराया जाएगा, फिर उसके बाद इसका मेडिकल होगा, जो भी प्रक्रिया है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट अग्निवीर के 50 सेटों को हल करेंगे, जो कि राम सिंह यादव की बुक है, उसको हम इस प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। आप लोग इसको देखिए, और ऐसा ही आपको पेपर में इससे प्रश्न एक भी बाहर पूछा नहीं जाता है, घुमा फिरा के आपसे इसी से प्रश्न बनता है। तो पहले हम जीएस पे आते हैं, फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इसमें विकल्प में है शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली और जहांगीर। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा किससे पराजित हुए थे, तो अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए थे। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प आपका ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपसे पूछ रहा है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, आपसे पूछा जाता है। 29 राज्य जो भी आपके, तो इसमें राजधानियाँ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। ये नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक, किसने नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। आपका है मेलबोर्न है, नई दिल्ली है, दुबई में है, आपका दुबई में है, लंदन में है। आपसे पूछ रहा है कि चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय आपका दुबई में है। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आपसे पूछ रहा है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु है में, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, रामायण ग्रंथ किसने लिखा। रामायण ग्रंथ किसने लिखा, आपसे पूछ रहा है। रामायण, आपको रामायण वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि ने। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला ही सही हो जाएगा। आपका महाभारत किसने लिखा था, वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास लिखा। ठीक, वेद व्यास ने लिखा था महाभारत को। अगला, रामचरितमानस आपसे पूछा जाए, किसने, तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा। अगला सातवां प्रश्न देखते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर, आपका सूर्य मंदिर जो स्थित है आपका है कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, कोणार्क। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आपका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क। सातवें प्रश्न का आंसर आप क्या बताएंगे, कोणार्क बताएंगे। आठवां प्रश्न देखते हैं कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां पर मुद्रा रुपया में चलता है। जहां पर मुद्रा किस में चलता है, रुपया में चलता है। तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा और एशियाई देश कौन सा है, जो कि आपका नेपाल है। नेपाल में भी रुपया चलता है। नेपाल में क्या चलता है, रुपया चलता है। म्यांमार में आपका क्या चलता है, म्यांमार में आपका क्या चलता है। इस तरह से इंडोनेशिया और भूटान, इस तरह से आपसे पूछा गया कि रुपया कहाँ चलता है, तो रुपया आपका नेपाल में चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न आपका है, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है, कोविड-19। कोविड-19 आपका हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, तो सारे जहां से अच्छा आपका मोहम्मद इकबाल ने किया था। मोहम्मद इकबाल ने किया था। आपका जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक, बंकिम चंद्र चटर्जी आपका देवदास। इस तरह से आप लेखक
भी आपसे पूछे जाते हैं, नारे भी पूछे जाते हैं। आप लोगों को इससे प्रश्न बनते रहते हैं, आपको पढ़ना है। और अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? गीता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपसे पूछ रहा है गीता पुस्तक, आपका गीता पुस्तक किसके, आपका वेद व्यास के द्वारा गीता पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा? आपका वाल्मीकि नहीं, कालिदास नहीं, कृष्ण नहीं, आपका वेद व्यास के द्वारा। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर को माना जाता है। किसको? बाबर को माना जाता है। आपका पहला विकल्प ही सही है। अगला, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर, आपका कामाख्या मंदिर आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में है? तो कामाख्या देवी मंदिर में, जो कि योनि की पूजा की जाती है, तो ये आपका असम में है। असम में। आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग वीडियो को बने रहिएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो आपका वीरता पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका अशोक चक्र है। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, मार्क्सवाद का जनक जिसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो हम 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण। किरण आपकी जो हैं इस तरह से हैं, अल्फा, बीटा, गामा, 3 प्रकार की किरणें हैं। तो आपका अल्फा किरणें सबसे भारी किरण होती है। कौन सा विकल्प? अल्फा किरण सबसे भारी होता है। अल्फा किरण सबसे क्या होता है? भारी होता है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डैश 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 से उत्पन्न होती है, जो डैश से उत्पन्न होती है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो लोहा से उत्पन्न होता है। किससे? लोहा से, आयरन से उत्पन्न होता है। तो आपका विकल्प कौन सा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास्य गैस जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो हास्य गैस का N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आपका N2O क्या होता है? N2O हो जाता है। ठीक, आगे भी हम प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? आपका ऑक्सीजन है, नियान है, हीलियम है, आर्गन है। तो आपका कौन सा गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। आप ठीक, आपका पहला विकल्प ही सही है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 20वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो हड्डियाँ आपका विटामिन डी हो जाता है। कौन सा? हड्डियाँ आपका विटामिन डी की बात करता है। विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा? विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आना होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी आपका बेरी जो होता है। इस तरह से आप लोगों को विटामिनों के नाम भी आप लोगों को पढ़ने हैं। हम आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऐसे 50 सेटों को आप करेंगे तो लगभग जीएस आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। और आप इसी से ही प्रश्न आप लोगों को बनता है, इसको आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी का उपयोग डैश डैश रोकथाम के लिए किया जाता है। तो बीसीजी का टीका किसके लिए? बीसीजी का उपयोग आपको डेंगू के लिए, प्लेग के लिए आपको तपेदित के लिए किया जाता है। बीसीजी तपेदित के लिए किया जाता है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन, आपका विकल्प कौन सा? तीसरा विकल्प ही सही है। पीतल में डैश 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 शामिल होता है। तो पीतल में आपका क्या शामिल होता है? कापर और टिन, और कापर और सिल्वर, कापर और जिंक। पिताजी, पीतल, कापर और जिंक, पिताजी, कापर और जिंक। आपका पीतल, कापर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? कापर और जिंक का मिश्रण होता है। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि लेड पेंसिल बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग जवाब बताइए। लेड पेंसिल बनाने में
प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन है, कोयला है, कार्बन है, कोयला है, आपका ग्रेफाइट है, अभ्रक है। तो पेंसिल, लेड पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ग्रेफाइट आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो मीथेन आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन और देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये आपके साइंस से प्रश्न बन रहे हैं। तो परमाणु आयन पर, तो आप लोगों को याद रखना है परमाणु भार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? परमाणु भार पर आधारित है। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में आपका विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में, संतरे में, आपका नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का गलनांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 50, आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका कौन सा विकल्प? 0 डिग्री ही सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो स्टेनलेस स्टील किसके साथ बनता है? कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो ये क्रोमियम के साथ, क्रोमियम आपका आंसर हो जाएगा। क्रोमियम आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बना हुआ प्रश्न है। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो आपका विकल्प कौन सा? आंत नहीं, हृदय नहीं, गुर्दा। तो गुर्दा ही आपका सही हो जाएगा। गुर्दा के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ऐसे ही आगे ये आपके 30 क्वेश्चन आपके जीएस और जीके जीएस साइंस से मिला के आप लोगों का था। इसके बाद आपको 15 नंबर, कुल 50 प्रश्नों का पेपर है, जिसमें से आप लोगों को 30 जीके जीएस, आपके इतिहास भूगोल से संबंधित रहेगा। बाकी आपके 15 मैथ के क्वेश्चन और 5 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो मैथ के क्वेश्चनों को भी हम प्रैक्टिस करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, कि जो कि 12, 15, 18 और 21। तो आपसे पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्तक, क्या पूछ रहा है? महत्तम समापवर्तक। तो किसका किसका? 12 का और 15 का और 18 का और 21 का। तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए? दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अर्थात 12 को विभक्त करने वाली संख्या 3 है, 15 को विभक्त करने वाली 3 है, 18 को विभक्त करने वाली 3 है और 21 को भी विभक्त करने वाली 3 है। अर्थात 12, 15 और 18 और 21 का महत्तम समापवर्तक आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक 3, अर्थात विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। तो पहले हमें 12 लड़कों का औसत हमको दिया है कितना? 10 वर्ष दिया है। तो 10 वर्ष दिया है। तो 12 लड़कों का योग निकालिए। 12 लड़कों का योग, तो 12 लड़कों का योग 10 गुणित 12 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? इनमें से 11 लड़कों की औसत आय 99 है। तो 11 लड़कों का औसत जो दिया है वो 9 दिया है। तो योग कितना होगा? योग आप बताएंगे। 9 गुणित 11, 11 9 99 हो जाएगा। आपको 12वें लड़के का
आपसे पूछ रहा है 12वें लड़के की आयु क्या है, तो 120 में से 99 घटा दीजिए। 120 तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1 आएगा, बचेगा इतना 11, तो आ जाएगा 21। अर्थात 12वें लड़के का आयु क्या हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है कि 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर ये मूलधन गुणत्ते दर और गुणत्ते समय और बटा कितना होता है 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ आप बताएंगे कि मूलधन कितना दिया है कि 18,440 रुपया, 18,440 रुपया दिया है। दर कितना दिया है, 15% दिया है। और समय कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। और बटा में कितना 100, 10 से कटा देंगे तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 10 से और कट जाएगा तो बचेगा कितना 6 बचेगा। 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौ 24 के 4 हासिल में आए 2 और 6 चौ 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, 26 के 6 हासिल में आएगा 2 और 6 48 हो जाएगा। 6 48, 48 और 2 हो जाएगा 50, हासिल में आएगा 5 और 6 का 6, 6 5 11। अर्थात ब्याज कितना मिलेगा 11,064, 11,064, 11,064। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, 11,064 आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तो आप लोगों को साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणत्ते दर गुणत्ते समय बटा 100 ऐसे प्रैक्टिस करिए। आप यही मान लगा के आप कटाइए, यही आपको मान मिलेगा, ये आपको साधारण ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो एक सप्ताह माने 7 दिन, 7 दिन के लिए केलों की आवश्यकता 28 दर्जन है। 28 ये आपका दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 केला होता है। तो एक दिन में कितना केले की आवश्यकता होगी, तो 4 दर्जन की आवश्यकता होगी। तो आपसे पूछ रहा है 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी, ये दर्जन नहीं केलों की। तो 47 दिन में आपसे पूछ रहा है, तो 47 दिन में तो 4 गुणत्ते 47 और गुणत्ते एक दर्जन में 12, तो 12 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे 12 से, 12 सत्ते 84 के 4 हो जाएगा, 8 हासिल लगेगा, 12 चौक 48 और 8 हो जाएगा 56, 56 गुणत्ते 4 कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 छके 24 और ये 25 हो जाएगा, हासिल में आएगा 2, 4 पंजे 20 और 20 2 22, 22 56। तो कितने किलो की आवश्यकता होगी, 2256 किलो की आवश्यकता। अर्थात आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। अगला 35 नंबर का प्रश्न है कि 2197 का घनमूल निकालिए। घनमूल आप हर संख्या का 3 संख्या का जोड़ा बनाकर घनमूल निकालते हैं। अर्थात ये भी हम ध्यान देंगे कि किसके घन का इकाई अंक आपका 7 होगा, तो किसके घन का इकाई अंक 7 होगा, तो 3 के घन का इकाई अंक 7 होता है। तो एक ही विकल्प ऐसा है कि जिसके घन का इकाई अंक 7 होगा। अर्थात आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो अगला हम 36 नंबर का क्वेश्चन देख 36 नंबर का प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। तो ये आपका आयताकार मैदान जब ये होता है तो ये इसकी लंबाई होती है और इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई ये है, चौड़ाई है। लंबाई का मान कितना दिया है आपको, 30 दिया है। चौड़ाई का मान कितना दिया है, 20 दिया है। तो आयत का जो परिमाप पूछता है, आयत का परिमाप क्या पूछ रहा है कि परिमाप, आयत का परिमाप 2 कोष्टक में यल प्लस बी होता है। अर्थात 2 कोष्टक में, यहाँ पे कोष्टक में यल का मान कितना है 30 और प्लस कितना 20 और 30 20 हो जाएगा 50। तो 2 गुणत्ते 50 का गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात आपसे परिमाप पूछ रहा है तो आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। परिमाप कितना बताएंगे, 100 बताएंगे, आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है और 3 गुना यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो धीरे
वाला टंकी कितनी देर में भरेगा, आपसे पूछ रहा है। अर्थात एक है तेज भरने वाला, एक है स्लो भरने वाला। तो ये एक धीरे भरने वाला है और एक तेज भरने वाला है। अगर ये एक भरता है तो ये 3 भरता है। तो दोनों अगर भरेंगे, दोनों मिलकर कितना 30 मिनट में भरते हैं। तो अर्थात 4 गुणत्ते कितना भरते हैं, तो 4 तिहाई 12 120 मिनट में लेते हैं। कितना लेते हैं, 120 मिनट में। तो 120 आ जाएगा। अर्थात आपसे पूछ रहा है 120 मिनट को हम किस में बदलेंगे, तो मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो ये 2 घंटा हो जाएगा, ये 2 घंटा हो जाएगा 2 घंटा में। अर्थात तो धीरे वाली पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो धीरे वाली पाइप जो है, धीरे वाली पाइप ये आप पूरा मिनट में ले लेंगे। तो धीरे वाला का वैल्यू कितना है, एक का भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 घंटा में ही आएगा। कितना, 2 घंटा हो जाएगा। अर्थात आपका विकल्प कौन सा तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 2 घंटे में। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित होती है। जो किससे विभाजित होती है, 17 से विभाजित होती है। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 9,9,9,9,9 99,999 होती है। 99,999। इसमें आप भाग लगाएंगे किससे, 17 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, तो 17 से हम 99,999 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85 घटाएंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से 9 उतारेंगे, 149 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है। यहाँ आप घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ से उतारेंगे 9, 139 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, बचेगा 3 और 9। तो यहाँ पर 17 दूना हो जाएगा 34, 17 दूना 34, 5 शेष बचेगा। यही 5 को घटा देंगे तो 99,900, इसमें से आप 5 घटाएंगे तो आएगा 4। अर्थात आपका 99,994 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अगला 39 नंबर का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है करणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, करणी में 3/4 और आपका भुजा का स्क्वायर, भुजा माने a का स्क्वायर। अर्थात ये करणी में 3 और बटा 4 गुणत्ते भुजा, भुजा माने 12 गुणत्ते 12। तो ये 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 36 करणी में कितना, 36 करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। तो समबाहु माने कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर। आप लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों का प्रश्न बनेगा। और एडवांस से आपको क्षेत्रमिति से आप लोगों को 1 प्रश्न 2 प्रश्न तो जरूर ही बनेगा हर एक शिफ्ट में। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है तो दोनों संख्याओं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब ऑप्शन में ही देखिए, इनका 12 और 13 का योग 25 है, बिल्कुल सही है क्या, लेकिन इनका अंतर आपको 13 है, नहीं, गलत हो गया। तो इसका योग 25 है लेकिन अंतर 13 नहीं, गलत है। 14 और 11 है, 14 और 11 का योग तो 25 हो जाएगा लेकिन अंतर 13 नहीं होगा। 19 और 6 का योग कितना होगा, 25 होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर 6 होगा, नहीं होगा। अर्थात अंतर भी 13 हो जाएगा, अंतर 13 हो जाएगा। यही आपका विकल्प, चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। कह रहा है कि योग दोनों संख्याओं का योग 25 हो जाना चाहिए, 19 और 6 25 हो जाएगा, उनका अंतर 13, उनका अंतर 13 भी है, अर्थात यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, 8 का, 10 का और 15 का और 16 का और 20 का। हमसे पूछ रहा है एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जाए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपका 20 है। तो ये 4 पंजे 20 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4 पंजे 20। क्या इस गुणनखंड में आपको 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 मिल जाएगा। तो 5 दूनी 10 भी मिल जाएगा। 5 तिहाई 15 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 का गुणा कर दीजिए। आप बताइए, 5 तिहाई 15 हो गया। 16 मिलेगा
तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, इनका मान कितना आता है। तो 4 पंजे 20, 20 दूना हो जाएगा 40, और 40 गुणित्ते कितना, 40 गुणित्ते 6, 6 चौ 24, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक 240 हो जाएगा। अर्थात विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस 43 नंबर का क्वेश्चन है कि 10%, 20% और 30% की क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेला छूट के बराबर है। जो 3 बट्टा क्रमिक छूट पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि आपको 100 मान लेना है। पहला बट्टा 10 है तो आप 10 घटा के लिखिए 90 बटा 100। दूसरा आपको 20 है तो 20 को लिखिए 80 बटा 100। और तीसरा कितना है 30, तो 70 बटा आप लिख दीजिए 100। इसको हल करेंगे, ये आपसे कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। इसका मतलब आपको 8 गुणित्ते 9 गुणित्ते 7 बटा कितना 10 मिलेगा। आपस में गुणा करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, 72 गुणित्ते 7 और बटा 10, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 सते 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 50 पॉइंट आपका 4, तो माने कितना था 100, 100 में से 50.4 घटाइए, अर्थात यहाँ पे पॉइंट में 6 आपको आ जाएगा कितना 49, 49 पॉइंट कितना 49 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा, 49.6, अर्थात आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा 49.6। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक, तो जब क्रमिक बट्टा 3 क्रमिक बट्टा पूछे तो आप 100 मानकर, 10% है तो 90 बटा 100, 20 है तो 20, 100 में से 20 घटा के लिखिए 80 बटा 100, 30 है तो 70 बटा 100। इसको हल कर लीजिए, जो मान आए उसको 100 में से आप घटा देंगे। क्या कर देंगे, 100 में से आप उसको घटा देंगे। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ आपका है पुरुष और यहाँ है महिला, यहाँ आपका महिला, ये आपका अनुपात कितना है, ये 5:3। अब बताइए पुरुष कितने हैं, 800 पुरुष है, गांव में 800 पुरुष, तो पुरुष की वैल्यू कितना है 5, 5 बराबर आपको दिया है 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 × 85 160 हो जाएगा। तो महिलाओं की संख्या क्या है, तो महिला का अनुपात कितना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 160 गुणित्ते 3, तो 16 × 48, 480 हो जाएगा। कितना, महिलाओं की संख्या 480, अर्थात कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैथ का लास्ट क्वेश्चन है कि 45 नंबर का क्वेश्चन है कि राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। राम किसी काम को 10 दिन में करता है और मोहन उस काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ आप लिखिए राम, राम कै दिन में करता है 10 दिन में करता है, और मोहन कै दिन में करता है, तो मोहन आपका 15 दिन में करता है। इस तरह का प्रश्न होगा तो दोनों का आप लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 10 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 30, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। अब बताइए 30 काम को दोनों मिलके करेंगे तो 30 काम है, दोनों की क्षमता कितना, 3 और 2 कितना 5, 5 से भाग लगाइए, कई दिन में आएगा 6 दिन में आएगा, अर्थात आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आप लोगों को 5 क्वेश्चन और हैं जो कि 50 क्वेश्चन में से आपके हो गए हैं 45 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो रीजनिंग के, उनके भी हम सॉल्व कराते हैं। रीजनिंग का 46 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक सांकेतिक भाषा में BOXER को संकेत किया जाता है AQW माने GQ, तो आपको VISIT से किसको संकेत करेंगे। तो यहाँ आप लिखिए BOXER, इसको लिख रहा है AQW और आपको G और Q लिख रहा है, G और Q लिख रहा है, अर्थात आपको क्या बनाया है कि इसमें आपको 1 घटा दिया है। क्या, ये आपका 2 है, ये आपका 15 है, और ये आपका 24 है, और ये आपका कितना है, ये आपका 5 है, तो ये आपका कितना है 18 है। तो इसको आपको 1 लिखा, ये आपको 17 लिखा, ये आपको 23 लिखा, ये आपको 23 लिखा, ये आपको 7 लिखा, और ये आपको आपका 17 लिख दिया। अर्थात इसमें 1 घटाया और इसमें 2 जोड़ा, इसमें 1 घटाया और इसमें 2 जोड़ा,
इसमें आपको एक घटाया और इसमें आपको दो जोड़ा, इसमें आपका एक घटाया। तो आपसे पूछ रहा है कि VISIT को क्या लिखेंगे? इसका होता है 22, इसका होता है 9 और इसका क्या होता है 19 होता है। आई को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे टी को 20 लिखते हैं। तो पहले में क्या किया है एक घटाया है तो एक घटाइए तो आएगा 21, 21 को लिखते हैं क्या भी लिखते हैं। आप इसमें 9 में 2 जोड़िए, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 का मतलब होता है के। अब बताइए 19 में से एक घटाइए 18, 18 का मतलब होता है आर। अब बताइए 9 में 2 जोड़िए, 9 में कितना जोड़ना है 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, 11 का मतलब होगा के। और 19 आपका हो जाएगा एक घटाएंगे, इसमें से एक घटाना है तो घटाएंगे, एक में आपको पहले में एक घटाया फिर 2 जोड़ा, पहले में एक घटाया 2 जोड़ा ऐसा बनाया है, अर्थात यस हो जाएगा। अर्थात VKRKS। तो भी से कौन शुरू है आपका, सॉरी यू से 21 है, 21 यू के आर के यस आपका दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर। 47 नंबर का क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, यह आपका रक्त संबंध से प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसा पक्का ही बनेगा और एक प्रश्न ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का ही आप लोगों को पेपर में बनेगा। तो एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराया, ये लड़की है और ये लड़का है। लड़की लड़के का परिचय करा रही, लड़की लड़के का परिचय करा रही है। परिचय कराते हुए कहा, यह मेरे चाचा माने इसके पिताजी का जो भाई है, भाई इसके ये चाचा हैं, इसके क्या हैं चाचा हैं। चाचा के पिता माने इन दोनों के पिता, पिता की बेटी माने इनकी बहन, बहन का ये बेटा है। अर्थात इसके पिता इसकी बुआ का ये लड़का है, ये बुआ का लड़का है। अर्थात अब से लड़के का लड़की से क्या संबंध है? तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? तो ये भाई का संबंध हो जाएगा। किसका? भाई का संबंध हो जाएगा। अर्थात पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। तो यहाँ DKY FJW HIU JHS इस तरह से पूरा करना है। यहाँ लिखिए DKY और कामा FJW और HIU और JHS आगे डैश डैश डैश। यहाँ आपका 4 है, ये आपका 11 है और ये आपका 25 है। ये आपका कितना है? आपका 6 है। तो ये आपका 10 है। ये आपका कितना है? आपका ये 23 है। ये आपका कितना है? 8 है। ये आपका कितना है? 9 है। ये आपका 9 है। ये आपका कितना है? आपका हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये आपका कितना है? 10 है। ये आपका 10 है। ये आपका कितना है? 8 है। और ये आपका कितना है? 19 है। अर्थात देखा गया यहाँ 2 बढ़ जाइए तो 12 हो जाएगा। 12 माने क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यल। तो ये आपका 2 प्लस है, 2 प्लस है और 2 प्लस है। तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। 12 का मतलब क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। अब आप अगला वाला देखिए, क्या ये 11 है तो ये 10 है तो ये 9 है तो ये 8 है। अर्थात एक कम हो रहा है, यहाँ 7 होगा क्या? तो ये एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो यहाँ भी एक कम हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 का मतलब क्या होगा? जी होगा। अब आप बताइए 25 है क्या? ये 23 है क्या? 21 है क्या? इसमें से 2 कम है, इसमें से 2 कम है। 23 में से 2 घटेगा तो 21 आएगा। 21 में से 2 घटेगा 19 आएगा। 19 में से 2 घटेगा 17 आएगा। 17 का मतलब क्यू होगा। तो LGQ। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रामू एक जगह ए से 5 किमी उत्तर की तरफ
चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किमी चला, फिर वो दाहिने मुड़कर 2 किमी चला और फिर दाहिने मुड़कर 3 किमी चलकर दूसरे स्थान बी पर पहुंच गया। ए और बी के बीच की दूरी कितना है? तो ये स्थान ए है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है, रामू एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। यहाँ से 5 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ, यहाँ पहुँच गया, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया। वो अपने बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब इधर आपको 3 किलोमीटर गया, ये आपका 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। फिर अपने दाहिने मुड़ा, दाहिने का मतलब ये ऊपर जाएगा, दाहिने का मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर इस तरह से आगे बढ़ जाइए तो ऊपर आपका जाएगा, कितना जाएगा? आपका 2 किलोमीटर ऊपर चला गया, ऊपर 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर ऊपर चला गया। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है 2 किलोमीटर, और फिर वो अपने दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, दाहिने मुड़कर ये 3 किलोमीटर इसके सीधे पे आ गया, यहाँ पे सीधे पे आ गया, सीधे पे यहाँ आ गया। अब आप बताइए, कह रहा है कि वह बी स्थान पर पहुँच गया, अर्थात ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा क्या, अर्थात ये 5 और ये 2 कितना, अपने ए से बी की दूरी कितना हो जाएगा? तो 5 2 7 किलोमीटर। आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम को खाली स्थान पर भरें। यहाँ 64 है तो ये कितना है? 32 है। यहाँ 16 है तो यहाँ कितना? 8 है। ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, इसका आधा कितना हो जाएगा? 4। अर्थात कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कि 50 प्रश्नों के जो प्रैक्टिस सेट हैं, इसका पहला सेट आपने हल किया, तो ऐसे ही हम आपको 50 सेट हल कराएंगे। आप लोग इसको देखिए और इससे ज़्यादा बाहर कुछ प्रश्न आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो, इसको बार बार देखिए और आपको क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को सफल